आज 28 नवंबर 2025 है। 28 नवंबर 2013 को भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के सपौत न्यायमूर्ति श्री गिरधर मालवीय जी ने शिलान्यास किया था खैरिया में कायाकल्प केंद्र का। वहां पर मेरा बाग है। शिलान्यास के बाद में पहले भी चर्चा होती रही। कुंदरों में नोएडा में था, तो नोएडा से आना जाना होता रहा। फिर इधर मैं साधना में बैठा हुआ हूँ। साधना काल मेरा पूरा होने जा रहा है मार्च में। तो चूंकि आज 28 नवंबर है, इसलिए यहाँ पर व्यवसायी पुनीत गुप्त जी हैं, बड़े बड़े मतलब प्रिय हैं और बड़ा हमारे प्रति श्रद्धा भी रखते हैं, हम पर विश्वास भी इनको है। तो इन्होंने ऐसी बात कही कि डॉक्टर साहब कुछ ऐसा हमारी मन की बात कही। ये विजिट अपनी यात्रा करते हैं, कई बार दूर दक्षिण में भी जा रहे हैं, उत्तर में भी जा रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि आजकल ऐसा विलेज का कॉन्सेप्ट हो रहा है, विकसित हो रहा है। शहर के लोग जाते हैं, वहाँ देखते हैं, यहाँ बैलगाड़ी है, बैल है, ऊँट है, ये सब देखते हैं। हमारे यहाँ भी जब इसका यहाँ अमर उजाला में खबर लगी हुई है, सोमेश जबरानी जो बड़े अच्छे आर्किटेक्चर डिजाइन करते हैं, बहुत अच्छे आर्किटेक्ट हैं, वो शिकागो वगैरह में उन्होंने अपना बनाया है। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ऐसा बनाऊंगा, मैं इसको ऐसे टांग दूंगा, इस बाग आपका मैं सुरक्षित रखना चाहता हूँ, झील में ही इसको टांग दूंगा, ऐसा कहा था। तो और दूर पर थोड़ा सा रखो, बैलगाड़ी से वोट गाड़ी से लेकर के आए, लोग यहाँ पर ऐसे देखने के लिए आया करेंगे। वही चीज आपने कही। गुप्ता जी ने कहा डॉक्टर साहब कुछ ऐसा करो। हमने कहा हमने तो शिलान्यास में लेके गई था, हमारी आपकी संवाद हुआ, तो कई लोग आए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिल्ली के लोग भी हैं, नोएडा के, गाजियाबाद के लोग हैं, यहाँ के भी लोग गए हैं, कुछ बड़े व्यवसायी हैं यहाँ के गए, लेकिन हमारे सबसे मन नहीं मिलता। जिससे मन नहीं मिलता फिर उससे बात नहीं बनती। सतोगुण मिल जाते हैं तो बात बनती है। तो पुनीत गुप्त जी हैं, मुझे प्रिय हैं और ये धीर गंभीर व्यक्ति हैं और काबिल व्यक्ति हैं। इन्होंने एमए किया है, एलएलबी की, तो एक काबिलियत है, एक योग्यता है। तो मैं गुप्त जी यही सोच रहा हूँ कि वहाँ पर कुछ किया जाए, कुछ बनाया जाए। कौन से ऐसा क्या है? मैंने 2 बे रखे थे, उसमें गांधीयन बे से लगेंगे 2 करोड़ रुपए और नेहरू बे से लगेंगे 7 करोड़ रुपए। तो गांधीयन बे में हम काम उसको चला सकते हैं और कम में चला लेंगे, चलाना होगा चला लें, लेकिन चाहते हैं काम ऐसा हो कि उसका हम शुभारंभ कर दें। कम से कम 50 बेड का बनाएं। भाई 25 कोठी बनाएंगे, 50 बेड का हो गया, तो इससे काम चला सकते हैं। कोठी मैंने एक बना के देख ली है, ट्री हाउस की मेरी परिकल्पना है कि हाँ बनी हुई है। उसी तरीके से वहां पर पेड़ों पर एक पेड़ पर 2 कोठी बन जाएंगी, बीच में जीना दे दिया जाएगा, तो लोग उसी के लिए आएंगे। और मैं चाहता हूं कि मैंने बड़े इंस्टीट्यूट जो देखे हैं, सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट जिंदल है बंगलौर में, मैं वहाँ पर गया हूँ। 5,500 रुपये रोज था हमारे रहने के लिए। एक व्यक्ति और अधिकारी गया था ITS का, तो हमें उसका भुगतान भी करते थे। उन्होंने हमारा चयन किया था। जगह जगह से इंस्टीट्यूट बनते चले जा रहे हैं, लेकिन नैमिष क्षेत्र है, पर्यटन के लिए यहाँ पर लखनऊ है, और उस हमारे बाग के नीचे सैकड़ों बीघे कमल खिलता है, विशेष बात है। तो अगर निकलते हैं तो हम आपको एक विजिट कराएंगे वहाँ पर, और पक्षियों का कलरव सुनाई पड़ेगा। जब ट्रेन निकलेगी, हार्न बजाएगी, तो उसका तो हार्न सुनाई पड़ेगा, बाकी वहाँ पर कोई शोर है ही नहीं। उधर बड़े वाहन नहीं जा सकते, छोटा ट्रैक्टर निकल जाएगा, कार चली जाएगी, ऐसे वाहन जाएंगे। उस कार्यक्रम में भी यहाँ सवाईपुर के विधायक रानू, अरविंद प्रताप सिंह और कई ऐसे, अमलेश वाजपेयी, प्रोफेसर तेज वाजपेयी, डॉक्टर अवनीत मिश्र शिशु के नाम से जाने जाते थे, डॉक्टर सरल, ये सब लोग वहाँ पर थे, रमली मिश्रा, सभी पत्रकार, बड़ा कवरेज भी हुआ था इसका। तो शिलान्यास समय मेरी परिकल्पना थी, लेकिन वैसे व्यक्ति हमारे साथ में हो। कुछ लोग हैं तो बहुत अच्छे, हमारे पर बड़ा सम्मान करते हैं। सबसे बड़ी चीज है, गुण तो सत्य होना चाहिए, सत्य प्रधान होना चाहिए, तो आपकी हमारी निभ जाएगी, मुझे लगता है। और निभ जाने का मतलब मैं कोई गड़बड़ी करने वाला नहीं। मैं अगर कुछ आपने गड़बड़ी की तो मैं आपको ही देकर चला जाऊँ, खेत बात हम कह भैया लो अब मैं चला, ये है, वो नहीं होगी। मैं बात कह रहा हूँ, तो जी उस पर कुछ विचार करते हैं, हम लोग विजिट करते हैं, अपना शुरुआत करेंगे, धीरे हम करेंगे, फिर आगे 1 एकड़ में प्रोजेक्ट बनाएंगे। और बाकी यहाँ के SP गए थे, कप्तान साहब गए थे, तो कहाँ हेलीपैड बनेगा, सारी मेरी बड़ी योजना चल रही थी। हेलीपैड के लिए स्थान होना चाहिए, ऐसी मेरी योजना में सोच रहा था।
और इतने अच्छे अच्छे लोग मेरे साथ में थे। फिर मैं यहाँ पर आ गया, उसके बाद मेरी चोट लग गई, बैठ गया। अब ये साधना चल रही, साधना कुछ कराएगी, पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और यहाँ पर हो जाऊँ फिर नहीं निकल पाऊंगा। मैं वो भी सन्यासी हो जाएगा, शिव सन्यास में वैसे लेता हूँ, मैं उसके अंदर प्रवेश कर जाऊंगा, फिर कहूँगा गुप्ता जी अब हम इसी के अंदर बैठेंगे, अब हमें बाहर नहीं निकलना। नहीं निकलूंगा, साल 2 साल का ले लिया करूंगा, बैठ गए तो बैठ गए, निकले तो निकले, ऐसा करूंगा। तो एक दिन हम चलते हैं जी। आपको, हाँ आपको दिखाऊं, बता दूंगा पहले ही जब निकल लूंगा तो फिर मैं दिखा करके तो उसी दिन मुझे सब भ्रमण कर लेना है। मामा जी आ जाएंगे, हमारे एडमिट हैं, वो आ जाएंगे तो आ जाएंगे, नहीं तो फिर देखते हैं। मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं उनको देखना चाहता हूँ। मेरी माता जिससे जुड़े हुए वही मामा जी बचे, तो इसीलिए मैंने आपको, हमने अभी याद किया था, हमने कहा आज 28 नवंबर है, इस विषय पर मैं चर्चा करनी चाहिए। ठीक है।